किसी ने मुझे एक कप में जहर दे दिया, जहर दे दिया, और वो मेरे को बोलता है, ब्रदर आई लव यू ब्रदर, आपको मैं प्रेम करता हूँ, आप प्लीज़ ये जहर को पी जाइए। है तेरा प्रेम गया खड्डे में, बोले जहर पिला रहा है तो मार लात। बोले नहीं ब्रदर, आप मुझसे प्रेम करते हैं क्या? मैं आपके लिए जरूर पीऊंगा जहर, मर जाओगे। इसको बोलते यू आर सिंसियरली रॉन्ग, तुम्हारी सिंसियरिटी गलत है, ऐसा सिंसियरिटी होता नहीं है। तुमको जब मालूम है जहर है तो लात मारो उसको। कोई दोस्त तुमको जहर थोड़ी पिलाएगा, उसको मालूम नहीं है कि जहर पीगा तो ये मरेगा, मतलब तुमको मरने के लिए वो पिला रहा है, लेकिन दोस्ती से पिला रहा है, प्यार से पिला रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉफिट बोलता है यू आर सिंसियरली रॉन्ग एंड यू हैव सरेंडर्ड टू दैट एटमॉस्फियर, स्टे देयर अंटिल इट इज ग्रोइंग एंड टेकिंग लाइफ, दैट द आइडिया। वहां बैठे रहो ताकि वो जीवन को तुम अपना सकते हो। एक बार ऐसा चमत्कार हुआ, ये है सिस्टर हैटी, और ये ब्रदर ब्रैनम के टाइम पे इनके घर में ब्रदर ब्रैनम चला गया, और इनके दोनों बेटे हैं इर्द गिर्द खड़े। ये दोनों बेटे दुनियावी थे, और ये सिस्टर हैटी जो है व्हील चेयर में बैठी हुई थी, और भाई ब्रैनम उसके साथ में घर में बैठा था। और ब्रदर ब्रैनम बोल रहे थे, अभी मैं जंगल में गया था शिकार के लिए, और मेरे को चाहिए था स्क्विरल, खारुताई। तो यहाँ का स्क्विरल नहीं, अमेरिका का स्क्विरल बड़ा होता है काफ़ी, इतना वो खड़े रहेगा तो इतना ऊंचा होता है। सो मेरे को स्क्विरल हंटिंग ले गया, स्क्विरल मिला ही नहीं। फिर मैं एक पेड़ के तले बैठ गया, और मैं बोला प्रभु कुछ नहीं मिला, हंटिंग को आया था। प्रभु बोला क्या चाहिए तुझे? बोले मेरे को स्क्विरल चाहिए। तो प्रभु ने बोला बात कर। तो बोले मैं बात करूँ, स्क्विरल हो जाएगा? तो प्रभु ने बोला तू बोल, हो जाएगा। तो उसने एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े निकाले और उसने फेंका, बोला लेट देयर बी स्क्विरल, और जहां लकड़ी गिरी उधर स्क्विरल तैयार हो गया। तो भाई ब्रैनम को विश्वास नहीं हुआ। तो ब्रदर ब्रैनम को प्रभु बोलता है विश्वास नहीं हो रहा है, एक और बोल। दूसरी बार उसने एक छोटा सा पत्थर लेके बोला लेट देयर बी स्क्विरल, अब दो खारुताई उसके सामने खड़ी हो गई। ब्रदर ब्रैनम को विश्वास नहीं हो रहा है कि अरे ये क्या है चमत्कार। फिर खुदावन बोलता है विश्वास नहीं हो रहा है, उठा अपना बंदूक, बोले गोली मार। तो ब्रदर ब्रैनम अपना सर पकड़ के बाल खींच रहा, बोले मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर बोले चलो मार। उसने बंदूक निकल के गोली मारी, वो उसको गोली लगा, वो घायल हुआ, खून निकल रहे, रियल। अब जाके उसने स्क्विरल को उठाया, सच्ची। तो ये पूरी जंगल में दोपहर तक घुमा, बिना कुछ नहीं मिला, थक गया था। प्रभु ने बोला देख मैं सृष्टि करता हूं, और ये सृष्टि मैं तेरे द्वारा करता हूं, तू बात कर, सृष्टि हो जाएगा। ब्रदर आज दुनिया ऐसी पड़ी है, विलियम ब्रैनम की झूठी शिक्षा, अरे उसके पास क्रिएशन पावर था, वो बोलता था, वो तैयार होती थी। मैंने कल एक बात से बात किया, बोले ब्रदर ब्रैनम की झूठी। मैं बोला तूने ब्रदर ब्रैनम का कितना किताब पढ़ा है, क्या जानता है तू ब्रदर ब्रैनम के बारे में? मैंने कल फैसला किया भाई अभी भाई ब्रैनम की जो ऐसी मिरेकल है ना, उसमें 10-10 मिनट का वीडियो बनाते रहूंगा। कितनी चमत्कार उसके जीवन में हुई थी। तुम उसकी नेगेटिव को देख रहे हो क्या? नेगेटिव कुछ है ही नहीं। उसने जो प्रचार किया 100% सही था। सर्पेंट सीड, बैप्टिज्म, वन गॉड, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। उसकी कुछ अच्छी बातें हम तुमको लेके बताएंगे कि ऐसा कोई इंसान कर सकता है क्या। जब ये गवाही वो सिस्टर हैटी के घर में शेयर कर रहा था बैठे बैठे कि मैंने ऐसा किया, सिस्टर हैटी बोली आमेन। ब्रदर ब्रैनम बोला एक और स्क्विरल तैयार है। सिस्टर हैटी बोली आमेन, प्रभु का स्तुति हो। अभी हम वहां पर बोलते क्या स्क्विरल तैयार हुआ, पागल बना रहा है हमको। तू क्या सोचते, तू कुछ भी बोलेगा विश्वास कर लेंगे? ऐसा भी तो बोल सकते ना, कुछ भी फेंक रहा है। ऐसा कोई सृष्टि कर सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन सिस्टर हैटी क्या बोल रही थी? आमीन। क्या बोल रही थी? तो ब्रदर ब्रैनम बोलते तू विश्वास करती है? बोले बिल्कुल, मैं यकीनन। तब ब्रदर ब्रैनम तुरंत उसको बोलते अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। ओ अब बारी अपने ऊपर आ गई। सिस्टर हैटी व्हील चेयर में थी, वो अपनी चंगाई मांग सकती थी कि मुझे उठ के चलना है। उसने अपनी चंगाई नहीं मांगी। बड़े मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं, वो दुनियादारी में है, वो लोग विश्वास में आ जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने बोला हो गया, कुछ भी नहीं बोला, हो गया। ये 2 लड़के लोग फुटबॉल ग्राउंड में गेम खेलते थे।
प्रभु का आत्मा जाके दोनों को पकड़ा, वो दोनों गेम छोड़ के भागकर आए और सिस्टर एटी के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे, पश्चाताप करने लगे और अपना जीवन उन दोनों बच्चों ने प्रभु को दे दिया। हालेलुया। अंधा देखेगा तो क्या होगा? कल सिनेमा थिएटर में मिलेगा। अगर ठुंडे का हाथ मिल गया तो क्या मिलेगा? कल सिगरेट पीता हुआ मिलेगा। लेकिन जिसका हृदय परिवर्तन हो गया वो सीधे आपको प्रभु के राज्य में मिलेगा। कुछ नहीं। ये सिस्टर ने जो मांगा वो ये मांगा कि मेरे दोनों बच्चों का उद्धार हो जाए। आज आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरा पत्नी का उद्धार हो जाए, मेरा बच्चे का उद्धार हो जाए, मेरा पिताजी का उद्धार हो जाए, मेरे मामा का उद्धार हो जाए। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ है नहीं कि एक आदमी उद्धार पाए। हालेलुया। दुनियादारी चमत्कार के पीछे चल रही है। चमत्कार नहीं चाहिए हमें। मैं आपको बोलता हूं, चमत्कार को नमस्कार करो, जीवन बदलने की बात करो, माहौल को तैयार करो और हमेशा की जिंदगी पाओ तुम। हालेलुया। अगर आंखें मिल जाएं तो तुम कल भटक सकते हो, क्योंकि आंखें तुमको धोखा देगा, लेकिन तुम्हारा दिल बदल गया, कोई तुमको धोखा नहीं दे सकता। तुम सीधे परमेश्वर के पास पा सकते हो। सिस्टर हैटी का जीवन, एंड ब्रदर ब्रैनम सेड, एंड दैट वाज द राइट थिंग से द पावर ऑफ गॉड स्ट्रक दैट प्लेस बिकॉज शी क्रिएटेड द राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर। ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं कि जब मैं इस औरत से बात कर रहा था तो उस औरत ने एक माहौल को तैयार किया, और वो माहौल ऐसा तैयार हुआ कि जो भी मांग हो तेरे लिए हो जाएगा। अब ये औरत के सामने ये भी था, मेरे को एक अच्छा कड़ीला गाड़ी मिल जाए, एक मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए, मैं एक अच्छा बंगला मांग ले सकती, कुछ भी मांग सकती थी वो। ब्रदर ब्रैनम बोलते लेकिन उसने सिर्फ अपने बेटों का उद्धार मांगा। अब ये मांगने का और वो देने का, इसका माहौल को क्या किया उसने? तैयार किया। हालेलुया। सो इट ऑल इट्स मतलब नबी बोलते कि मेरा कुछ नहीं था, मैं खाली खुदा की गवाही सामने रखा और वो खुदा की गवाही ने इसके मन को छुआ और उसने उस पर विश्वास किया। आज खुदा को यही चाहिए कि तुम परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करो। काम करने वाला वो है। बड़े से बड़े काम आसान तरीके से हो जाएगा। आप विश्वास नहीं कर सकते। नॉट सम स्टाची एटमॉस्फियर। नॉट द स्टाची एटमॉस्फियर का मतलब ये है, ये भाई ब्रैनम की शब्द है, कुछ कपड़े होते हैं ना कॉटन के, उसको धोने के बाद में कंजी देना पड़ता है, नहीं तो इस्त्री करेगा तो बैठेगा ही नहीं हो, उसको बोलते स्टार्च। फिर कंजी देने के बाद में उसको इस्त्री करो, इस्त्री करके पहनने के बाद में ऐसा खड़ा रहेगा, सीधा ताट खड़ा रहेगा। अगर कंजी नहीं दोगे तो ऐसा ढीला डुगला पड़ा रहेगा। तो ब्रदर ब्रैनम बोलते कि कुछ विश्वासी लोग कंजी दे के इस्त्री किए हुए के माफिक खड़े रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके अंदर। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर झुकना आना चाहिए, आपके अंदर नम्रता दिखाई देना चाहिए। डोंट बिकम अ स्टार्ची। स्टार्ची का मतलब मेरे से आके मिलेगा तो मैं मिलूंगा, मेरे को क्या पड़ी है उसको जाके मिलने का। ही इज अ स्टार्ची बिलीवर। कौन है? कांजी लगाया हुआ बिलीवर है वो। मेरे को क्या जरूरत है? और वो इधर आया तो हाँ इधर देखे, वो इधर आया तो इधर देख के खड़ा रहेगा, जैसे देखा ही नहीं। डोंट प्रिटेंड। एक्टिंग मत करो। तुम्हारे सामने बच्चा भी आ गया, प्रेज द लॉर्ड बेटा, झुक जाओ नीचे। क्रिएट दैट एटमॉस्फियर। वो प्रेम का एक अनुभव को तैयार करो, वहां पर माहौल को तैयार करो। हालेलुया। आप मेरे साथ है ना जी? मैं जो बात कर रहा हूं ये हमारे जीवन से सारी कटिंग सेटिंग हो जाना बहुत जरूरी है। अपने जीवन के अंदर उस तैयारी को लेकर आना बहुत जरूरी है। Wake up the church again to the old fashion, an all night prayer meeting. Wake the people up to a spiritual atmosphere. जो कलीसिया पूरी रात प्रार्थना करती थी, जो कलीसिया एक जगह इकट्ठी हुई, जब तक वायदा नहीं मिलता हम उठने वाले नहीं हैं। 10 दिन तक लगातार पेंटिकोस्ट की ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हो सकता है उधर सिमोन ने कहा होगा 4-5 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ अभी तक। तोमा ने कहा होगा अजी 9 दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम जाते क्यों नहीं, यहाँ क्यों बैठे हैं। पतरस ने कहा हम तब तक बैठेंगे जब तक वायदा पूरा नहीं होता। सो क्रिएट दैट एटमॉस्फियर।
bring the children into the kingdom of God. It takes the atmosphere. Right this night while we are sitting here, आज रात जब यहाँ बैठे हुए हैं, if this right atmosphere would take place, this entire group would be refilled with the Holy Ghost and every sick person would have been made well. अगर यही माहौल आज यहाँ पर तैयार की जाए, यहाँ हर शख्स जो है प्रभु की सामर्थ्य पाएगा, हर कमजोर जो है वो ताकतवर हो जाएगा, हर बीमारी जो है वो दूर चली जाएगी। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, फिर से एक बार हम उस माहौल को तैयार करेंगे। पेंटिकॉस्टल, द रियल पेंटिकॉस्टल, वो हाथ हिलाना, हाथ जोड़ना, उड़ी मारना, वो वाली पेंटिकॉस्टल नहीं है, वचन का पालन करने वाला पेंटिकॉस्टल। इधर आधा घंटा पुलपिट में खड़ा के रबा 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 बोलकर उसके सामने वचन खोल के लग दो, प्रेषित दो 38 बोले ये नहीं बात करने का। फिर इतना टाइम आधा घंटा अन्य भाषा बोला, क्या बात किया? यही अन्य भाषा बोलने वाला पतरस ने उनको बपतिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम से। जहां से तुमने अन्य भाषा निकाल के लाया उधर अच्छे से पढ़ के देखो, उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाए हैं, उनका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है। ये इधर एक एक घंटा अन्य भाषा बोल के बोलता है तुमने गलत शिक्षण को अपनाया, तुम रॉन्ग है, तुम डेविल है। अजी कौन सा आत्मा तुम्हारे अंदर है? बेशक अगर वो पवित्र आत्मा होती तो तुम आज वैसे नहीं होते। प्रॉफेट बोलता है द हार्डेस्ट थिंग सुपरनैचुरल, put the right kind of music on the piano. Put the right kind of music on the piano. म्यूजिक की पार्ट, म्यूजिक ऐसा बजाओ, इट शुड बी अ राइट एटमॉस्फियर। अभी आप देखिए बाहर म्यूजिक कैसी बजती है गॉस्पेल मीटिंग में, आप सुनोगे तो अजीब सा लगेगा आपको, ये क्या एटमॉस्फियर है, ये कौन सा एटमॉस्फियर तैयार हो रहा है। And the organ and everybody in the atmosphere that Jesus Christ is there and going to meet everything, they are in need of something that will go take place. Praise the Lord. अपना चर्च 9 बजे का टाइम है, कितने बजे का? सो जब 9 बजे लोग अंदर आना शुरू कर देते, उसके पहले इधर माहौल तैयार होना चाहिए।